नमस्कार दोस्तों, हमने क्या कहा 1 से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे मिलेगा, देखिए वर्गमूल और घनमूल आपको लिखा हुआ होगा मोटा अक्षर में ब्लैक। ठीक है मेरे भाई, उसको टच कीजिए, आपका एक फाइल खुलेगा। जैसे फाइल खुलेगा वहाँ पे आपको मोर लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे टच कीजिए मेरे भाई, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा ओपन हो जाएगा। टोटल लिंक दिया हुआ है, जोन चैप्टर पढ़ना आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते रूट अंडर 0.204 इंटू 42 और 0.07 इंटू 3.4 इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई कि देखिए दशमलव को हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के नीचे में देखिए, ऊपर में यदि देखते हैं तो दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहाँ नीचे में देखिए 2 डिजिट और 1 डिजिट, 3 डिजिट। तो हम कह सकते हैं सब दशमलव से सब दशमलव खत्म हो जाए। ये दशमलव दोनों दशमलव मिल करके 3 दशमलव उड़ा लेगा। ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव उड़ेगा तो 3 जीरो नीचे में आएगा, इसका दशमलव उड़ेगा 2 जीरो नीचे में, एक पर 1 जीरो इधर, तो ये दोनों कटिए जाएगा ना, इसलिए तो समझिए अब दशमलव नहीं है। अब आपको क्या करना है, हल करना है। तो कट ऑन शट ऑन कीजिए, दशमलव नहीं है। ठीक है, तो 7 से कटा देते 7 छः की 42, 7 छः की 42। ठीक है, 2 से कटा देते 3, 2 से कटा देते 17। ठीक है, 17 से भाग दे दीजिए, 17 का 17 बचा 3 यानी कि 34, 17 दूना 34। ठीक है, अब 12 गुना 3 कीजिए 36, 36 सब क्या रूट के अंदर है, रूट के अंदर से 36 का बाहर आ जाएगा 6, तो 36 का वर्गमूल 6, तो राइट आंसर 6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए इसको भी हल करना है, तो बस वैसे हल करते हैं। ठीक है, तो दशमलव देखिए दशमलव के बाद 1 डिजिट और यह 1 2 3 4 टोटल 5 डिजिट और यह 6 डिजिट। दशमलव के बाद ऊपर में 6 डिजिट, नीचे में भी देखिए क्या 6 पुलता है क्या, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डिजिट दशमलव में कट जाएगा। तो समझिए दशमलव आपका नहीं है, तब कट ऑन छट ऑन सिर्फ करना है। तो हम बोल सकते 19 पंचे 95। ठीक है, और 17 पच्चे 85। क्लियर है, 21 नमा 49। ठीक है, अब 5 गुना 5, 2 5 है तो 1 5 बाहर आएगा क्योंकि रूट के अंदर है, और ये 9 है तो 9 का बाहर आ जाएगा 3, तो ये दोनों का आपस में मल्टीपल कीजिएगा तो 15, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई ये वाला आपको प्रश्न है, इसको हल करके क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो रूट है ना, रूट को एक पार भेजिएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी रूट एक पार से दूसरा पर रूट किया जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर बोलेगा 169 होता है, 12 का स्क्वायर बोलेगा 144 होता है। ठीक है, अब मेरे भाई एक प्लस में यहाँ पे है तो वो पार जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इस पार में बचे x बटे बचे 144 बराबर, अब इसके नीचे कोई नहीं तो 1 बोल सकता है। अब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 144, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 144, यह पे हो जाएगा 144 माइनस 169 हो जाएगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो 169। अब आपको लिखते मत रहना, चलिए बार लिख देता हूँ। अब इसको घटाइएगा तो मेरे भाई बचेगा कितने, 104 में से 9 में से 4 गया तो बचा 5, 6 में से 4 गया बचा 2 यानी 25, और ये 144 नीचे में 144 खत्म हो जाएगा, बच्चा x बराबर 25। तो फटाक से x बराबर क्या निकाल लेना, 25 निकालना। ठीक है, अब अच्छा थोड़ा सा दिखा और फास्ट यदि होना है, थोड़ा सा और दिखे फास्ट होना है, चलो तो समझिए क्या करना है, ध्यान से देखें। एक बात तो आपको पता होना चाहिए, 144 है, अगर 144 में 169 में भाग देंगे तो एक के बार में जाएगा ना। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि इसको कटा लेना है, और ये 144 और 169 के बीच का अंतर इन्हें 12 में छोटा घटाना है। तो 169 में से 144 घटेगा तो बचेगा 25, तो फटाक से आंसर हो जाएगा। इन्हें फास्ट में आप बना लिए है ना मेरे भाई, तो फटाक से 25 आपका आंसर आ जाए, घटेगा तो 25 आएगा, 25 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान में रखना, इस प्रकार से आप जो कि फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई तमा वाली बात नहीं है। अब देखिए मेरे भाई 44 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है ना, मिस प्रिंट हुआ है। क्या मिस प्रिंट क्या हुआ मेरे भाई, सभी में रेकरिंग है, जो कि हमने रेकरिंग यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, तो ये रेकरिंग फिर से भाई वाला प्रश्न है 44 नंबर, तो वैसे ही कीजिए। तो वो पार जाएगा रूट तो स्क्वायर आ जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाता है मेरे भाई 196, और 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। अब ध्यान से देखिए 169, और यहाँ पे तो पहला 100 पट्टी जाएगा तो -1 घटेगा तो बचे x बटे 169। अब देखिए 169 और 196 एक बार में जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 169 कट गया जाएगा, ये खत्म, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए खत्म। तो बोले इससे पहचान लीजिए 16 में 9 गया तो बचेगा 9, 7 बचा, 8 में से 6 गया 2, इन्हें फटाक से 27 आंसर बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप फटाक से जो है कि कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो जब भी लगे एक घटा रहे भिन्न में, और आपको पता चल जाए कि x 164 जो है ये एक के बार में 164 से भाग जब भी 196 देंगे
तो एक बार में पूरा आ जाएगा, तो बाकी शेष बच जाएगा, तो उसका हम अंतर कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे, जब भी रूट है ना, जब भी देखिए मान लेते हैं किसी में रूट है, रूट के अंदर 2 है, तो हम इसको रूट यदि भगाना चाहेंगे कि 2 पर पावर 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, तो रूट जब भी भागेगा पावर में 1/2 आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका बैलेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि रूट 3 है तो हम यदि इस प्रकार से लिख दे 3 पर पावर 1/2, तो राइट होगा, बिल्कुल मेरे भाई राइट होगा, यानी कि दोनों आपका बैलेंस मिलेगा, कोई गड़बड़ वाला बात नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी करना है, तो √2 है तो हम कह सकते 2 पर पावर n है, और ये रूट भागेगा तो 1/2 बोल सकते, गुना है तो गुना हो जाएगा, n है तो इसमें गुना होगा आपस में, बराबर 64 को भी 2 के फॉर्म में लिख लेता, 2 पर पावर 6, क्योंकि 2 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करिएगा 6 बार तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ से हुआ ना, ये 2 से बेस कट जाएगा, बचेगा n गुना 1, n/2 लिख लेता, n/2 बराबर 6, तो क्रॉस मल्टीप्लियर गुना हो गया तो n का वैल्यू आ जाएगा 12, तो राइट आंसर 12 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर भी वही है, तो देखिए इसको भी हल करता हूँ, तो इसको भी इस प्रकार से कर सकते हो, 4 पर पावर n गुना 1/2 बराबर 10 पर ये 1024 है। ठीक है, तो 1024 है, तो इसका अब 1024 को 4 के फॉर्म में लाना, क्योंकि 4 के फॉर्म में लाइएगा तभी आपका क्या होगा, बेस जो है कि खत्म हो जाएगा मेरे भाई, बेस क्या आ जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 पर पावर 5, क्या बोल सकते हैं, 4 पर पावर 5, तो 1024 को 4 पर पावर 5। देखिए अगर थोड़ा सा संकोच लगे, क्योंकि 10 अगर संकोच लगे तो 1024 को इस प्रकार से 4 वाला को फॉर्मेट में लाना, तो 4 से खिलाते जाइएगा ना, तो टोटल 4 5 होगा, तो इसलिए 4 पर पावर 5 बोल दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। अब देखिए ये बोलने से फायदा ये होगा ना, ये बेस से बेस कट जाएगा, बचेगा n/2, क्योंकि n गुना 1 तो n/2 बराबर 5, और 5 गुना 2 की जगह तो n का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो जो राइट आंसर 10 आ जाए, ऑप्शन नंबर सी। अब डायरेक्ट अब ये भी n/2 नहीं लिखना, अब डायरेक्ट बोलिएगा 5 गुना 10, कहानी खत्म, लिखने का जरूरत जितना फास्ट हो सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि अभी फास्ट का ज़माना, फास्ट है तो आपका जो है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, फास्ट नहीं तो कुछ नहीं, एक्सप्रेस गाड़ी बनिए। ठीक है, माल गाड़ी नहीं बनिए। देखिए ये दिया गया, अब इसको भी क्या करना है मेरे भाई, हल करना है, क्या करना है, हल करके आंसर लाना है। तो चलिए देखिए बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात, बराबर बराबर कटाइए, 0 0 कटा दीजिए, 8 से यदि कटा तो कटाइए, 8 से कटा 8 का 8, 3/8 चौक 32, 14 बचा, क्या होता है 14 बचा, 14 मल्टीपल होगा तो ऊपर में जाएगा, यानी हम थोड़ा देर के लिखूँ, तो हम इसको यदि लिखूँ तो रूट अंदर n बराबर हम बोल सकते हैं 14, रूट ऊपर जाएगा तो आपको पता कि स्क्वायर हो जाएगा, तो 14 का डायरेक्ट स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, ये बोलिए तो 196 होगा, तो फटाक से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बता दीजिए। बोलिए कोई डाउट है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो फटाफट में देखिए, ये 48वां नंबर ये प्रश्न है, और x का वैल्यू क्या करना है आपको निकालना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका जो है राइट आंसर आ जाए। तो ये रूट के अंदर है, ठीक है, ध्यान में रखना, ये इस प्रकार से है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, x/रूट के अंदर 2.25 = 550 है। अब ये बाहर आ जाएगा, 225 का वर्गमूल होता है 1.5 और 15 आता है, 2 अंक के बाद दशमलव, जैसे बाहर आ जाएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो 15 आया, अब 15 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई 15 गुना इतना कर दीजिए 550, तो राइट आंसर आ जाएगा। तो 15 या 0 15 5 75, 75 करीब 5 होते मतलब 7, 75 7, 75 7 हो जाएगा 82, 1 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव का 0 नहीं लिखते, 825 राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज भी नहीं रहना। चलिए 49 नंबर प्रश्न की बात करें, ये मेरे भाई सभी में रेकरिंग है, ये क्या आपका सभी में रेकरिंग है, ध्यान में रखना। अब इसको हल करना है, तो आपसे बोला है कि इतना का वैल्यू जब निकालेंगे तो 135 आएगा, तब इन सभी सवाल को क्या करना है, हल करके जो कि आपको आंसर बताना। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका राइट आंसर जो कि आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इन सभी के स्थान पे रखेंगे 135, तो हमने रख दिया 135, और इन सभी का स्थान पे रखेंगे प्लस 135, लेकिन शर्त ये है कि 2 अंक के बाद दशमलव है, क्या मेरे भाई 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जैसे रूट के बाहर आएगा तो 1 अंक में आ जाएगा, तो ये तो पता होना चाहिए, तो आप 1 अंक के बाद दशमलव प्लस, ये देखिए सब सवाल वही है, यहाँ पे मेरे भाई ये भी आपका जो कि थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, यहाँ पे वही लिखा ये 18225 18225 18 लिखा है। ठीक है,
18.225 होगा। इन सभी पे रेकरिंग हुआ, ध्यान में रखना, आप किताब में मिला लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए 18225 18 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ये मेरे भाई इस प्रकार से आपका, ठीक है। ये बुक में इस प्रकार से दिखे तो ये रूट के अंदर 1.8225 है, ठीक है। तो दशमलव के अंदर में दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो इसका बाहर 135 तो आएगा ही, ये तो पता है, लेकिन 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि 4 है तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से लिखा है। प्लस यहाँ पे लिख लेता प्लस, ये देखिए ये वाला नजर आ 1 2 3 4 5 6, तो 35 तो लिखाएगा ही, 6 गो के बाद दशमलव है छठा स्थान पर, तो 3 आ जाएगा बाहर निकले 1 2 3, तो 0 दशमलव इतना बोल सकते। अब दशमलव के बाद 3 डिजिट है, ठीक है, तो सबको 3 पुरा दीजिए 0 दे करके और जोड़ करके आंसर बनाइए। तो देखिए ये 2 है तो 3 पुरा दिए, 1 है तो इसको भी 3 पुरा दिए 0 दे करके, यहाँ दशमलव 3 को 0 दे दीजिए। अब सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, 5 0 0 0, तो 5 हो जाएगा 3 3 और 5 3 8 8 8 0 0, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बोले 1 1 3 1 4 5 4 9 9 9 90 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए 0 1 3 3 1 4 5 4 9, तो 90 हो जाएगा। बचा मेरे भाई कितना बचा मेरे भाई यहाँ पे आपका बचा 1 और 3 4 बचा, फिर 1, यानी 14 99 85, 14 99 85 दशमलव 3 डिजिट के बाद दे दीजिए, तो 149.985 149.985 ऑप्शन नंबर दिखे सी आपका करेक्ट हो रहा है। यानी देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे क्या आ गया ना, आपका गड़बड़ा गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए मेरे भाई किसी को दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे भाई 50 नंबर प्रश्न भी वही है, ठीक है, तो वैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला कि रूट के अंदर है 6084 का, बाहर आता है 78, तो ये रूट के अंदर ये सभी है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई तो सबसे पहली बात कि ये दशमलव है, ठीक है, उसके बाद रूट के अंदर 6084 है, तो बाहर तो 78 आएगा, इन दशमलव का फिर सब में देखिए 6084 लास्ट में देखिए 6084, तो उसका बाहर तो 78 आएगा, लेकिन दशमलव में थोड़ा सा और फेर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 4 गो है, देखो 1 2 3 4 गो 78 लिख लीजिए, ठीक है, या तो फिर एक एक करके लिखे। चलिए मैं लिख लेता हूँ कि 78 है, ठीक है, क्या लिख लिया 78 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए रूट के अंदर 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, बाहर आएगा दशमलव का 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 डिजिट दे दिया, 7.8 बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया प्लस, यहाँ पे दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो 78 तो है ही मेरे भाई, 78 तो है ही, ठीक है। तो बाहर आएगा तो 2 डिजिट के बाद दशमलव के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए, तो 0.2 डिजिट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ दे दिया मेरे भाई क्या क्या प्लस दे दिया। अब यहाँ पे देखिए 6 गो है, तो 78 तो निकलेगा, ये 6 गो है, तो दशमलव के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो 0.0 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। अब नीचे लिख लेता प्लस 8 गो है, देखिए तो 78 तो बाहर निकलेगा ही, लेकिन दशमलव के बाद 4 डिजिट, तो 0 जितना बचा 0 दे दीजिए, 4 हो गया। अब इसको क्या करना, जोड़ लेना, सब में क्या जोड़ लेना, तो ये प्लस का चिन्ह सब में दिया, तो दशमलव के बाद 4 डिजिट है, सबको 4 बनाइए, यहाँ दशमलव का 3 डिजिट है, 0 लगा 4 बनाइए, यहाँ दशमलव का 2 डिजिट है, तो 0 लगा 4 बनाइए, यहाँ दशमलव का 1 डिजिट है, तो इसको भी 4 डिजिट बना दीजिए, ठीक है। अब जोड़िए 8 0 0 0, तो 8 होगा, 7 8 7 15 0 0, तो 15 करीब 5 आता चलिए 0 7 8 7 15 फिर 0, हाथ में था 1, 16 करीब 6 तो चलिए 0 0 7 और 8 7 15 16 करीब 6 तो चलिए 0 0 7 1 8, 4 अंक के बाद 10 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये आपका राइट आंसर आ गया 8.6658 8.6658। बोले किसी को दिक्कत तो 8.6658 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।